अगला टॉपिक है विमी सूत्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमी सूत्र कहते हैं। और मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है ये हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले फार्मूला को क्या कहा जाता है? डायमेंशनल फार्मूला। तो वास्तव में विमी सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक किन किन घातों के साथ सम्मिलित हैं। और विमी सूत्र को हम लोग बड़े कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और लंबाई के लिए हम लोग विमी सूत्र निकालने के लिए प्रयोग करते हैं कैपिटल एल। इसको बड़ा कोष्ठक के अंदर इस भांति लिखा जाता है। समय का मात्रक सेकेंड। विमी सूत्र समय का निकालने के लिए यूज करते हैं कैपिटल टी। इसको बड़ा कोष्ठक के अंदर इस भांति लिखा जाता है। द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसको बड़े कोष्ठक के अंदर इस भांति लिखा जाता है। तो यांत्रिकी में भौतिक राशि के विमी सूत्र MLT के पदों में व्यक्त की जाती है। तो यांत्रिकी में विमी सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं जिसको देखेंगे। जैसे किसी भौतिक राशि के विमी सूत्र को m की पावर a, l की पावर b और t के पावर c के रूप में लिखा जाता है, जहाँ a, b, c इन भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई और समय की क्या है? विमाएँ हैं। यहाँ पर a, b, c घात को ही क्या कहा जाता है? विमाएँ कहा जाता है। और जो मूल मात्रा भौतिक राशि में शामिल नहीं होती उसके घात को शून्य लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 2 है और c की जगह कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो आगे हम उदाहरण के द्वारा देखते जाते हैं कि कैसे विमी सूत्र निकाला जाता है। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं क्षेत्रफल। किसी भी राशि का विमी सूत्र निकालने के लिए हमको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक? तो व्युत्पन्न मात्रक। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? विमी सूत्र। अब यहाँ पर हम लोग लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैपिटल एल का। विमी सूत्र में इस भांति प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से चौड़ाई के लिए हम लोग विमी सूत्र में प्रयोग करते हैं कैपिटल एल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वेयर। लेकिन हमको विमी सूत्र में यांत्रिकी में MLT तीनों का प्रयोग किया जाता है, इसका एल स्क्वेयर आया है। मतलब यहाँ पर m का पावर कितना है? 0, एल स्क्वेयर। और t का पावर भी क्या होगा? 0। जहाँ पर किसी भी राशि के ऊपर अगर उसका घात पावर 0 है तो उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। m0 t0 बराबर कितना है? 1 के बराबर। और किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमी समीकरण कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का समीकरण क्या हुआ? m0 l स्क्वायर t0। अब दूसरा हम निकालेंगे आयतन। तो आयतन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और तीनों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैपिटल एल का। तो कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, मतलब यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा? एल क्यूब। तो इसको हम लोग विमी सूत्र में कैसे लिखेंगे? m की पावर 0, l क्या है? क्यूब, और t की पावर 0। ये क्या हुआ? आयतन का विमी सूत्र। तीसरा निकालेंगे घनत्व का। तो घनत्व इक्वल टू हमारा क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल M। तो यहाँ पर कैपिटल M। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर उसका क्या बोलते हैं? आयतन का विमी सूत्र क्या निकला है? L क्यूब। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? L क्यूब। अब यहाँ पर से इसका क्या निकलेगा?
m, l की पावर 3 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l की पावर -3, और t कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे t की पावर 0, और विमीय सूत्र को हमेशा बड़ा कोष्ठक के अंदर। तो ये किसका निकला, घनत्व का, ml - 3t 0। उसी प्रकार से हम देखेंगे वेग या चाल का। तो वेग या चाल दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर से। दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई, और लंबाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल का। तो यहाँ पर कैपिटल एल, और समय के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। तो यहाँ पर t नीचे में है, ऊपर में आएगा तो क्या हो जाएगा t की पावर -1, और m नहीं है तो यहाँ पर m की पावर क्या हो जाएगी 0, और m0 का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर चाल का विमीय सूत्र क्या निकलेगा, m0l t - 1। उसी प्रकार से हम अगला निकालेंगे 5th त्वरण का। तो त्वरण बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग अभी हम लोग निकाले हैं वेग का, तो वेग का यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे तो m0l t की पावर -1। और देखिए अगर हम लोग को डायरेक्ट याद है तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, अगर हम लोग को पता नहीं है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखकर विमीय सूत्र निकालेंगे। समय का क्या होता है, कैपिटल टी, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l का l ही रहेगा, और t की पावर यहाँ पर -1, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, मतलब क्या निकलेगा इसका -2। तो हमारा त्वरण का विमीय सूत्र क्या निकलेगा, m0l t की पावर -2। तो इस भांति आप लोग क्या करोगे, अनेक एग्जाम्पल का विमीय सूत्र निकालने का बुक से देखकर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है निम्न के विमीय सूत्र निकालिए, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल, बल, ऊर्जा।